नमस्कार। स्वागत है आपका। आज हम आपको बताएंगे अहोई अष्टमी के बारे में। ये त्यौहार एक कन्फ्यूजन जिसको क्लियर करते हैं कि सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये होता है कि त्यौहार जो है कभी कभी दो तिथियों पे पड़ जाते हैं। जैसे अहोई अष्टमी 7 और 8 दोनों दिन लिखा हुआ है कैलेंडर में, और कई पंडित भी अलग अलग बताते हैं। इसमें हमें कौन सा दिन मानना चाहिए ये हम आपको क्लियर करते हैं। देखिए, दिन जो है उसकी गणना होती है सूर्योदय में। हिंदी जो कैलेंडर है, हिंदुओं का जो कैलेंडर है, पांचांग है, उसमें किसी भी दिन की गणना होती है तिथि से। जो तिथि होती है वो सूर्योदय कब हो रहा है। जैसे सपोज दैट अष्टमी की तिथि अगर 7 तारीख को सूर्योदय के साथ है तो ये उसी दिन मनाया जाए। 8 तारीख को अगर सूर्योदय के साथ है तो ये उस दिन मनाया जाएगा। यानी कुल मिला के हिंदुओं में जो गणना होती है वो रात के 12 बजे से नहीं होती, जैसा कि जनरली लोग मान लेते हैं। रात के 12 बजे वाला नियम जो है वो इंग्लिश कैलेंडर में होता है। जो हमारा कैलेंडर है, जो हिंदुओं का कैलेंडर है, उसके अकॉर्डिंग तिथियों की जो गणना होती है वो ये होती है कि जैसे सूर्योदय हुआ, सूर्योदय के दिन अगर वो 12 बजे तक भी, दोपहर के 12 बजे तक भी अगर वो तिथि लगी हुई है तो सूर्योदय वाली तिथि ही मानी जाती है। अगर पिछले दिन वो 9 बजे 10 बजे के बाद से पूरे दिन भी चालू है तब भी उस तिथि को नहीं माने। सूर्योदय के साथ जो तिथि लगती है उस तिथि को ही प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, तो सूर्योदय के साथ जो तिथि लगेगी उसी दिन वो त्यौहार मनाए जाते हैं। अब बात करते हैं अहोई अष्टमी के बारे में। देखिए, अहोई अष्टमी 8 तारीख को है और इस दिन सभी माएँ जिनके पुत्र या पुत्री, नो मैटर, क्योंकि जनरली लोग मानते हैं कि पुत्र के लिए व्रत रखा जाता है। नहीं, ये पुत्र के लिए नहीं, संतान के लिए रखा जाता है। संतान आपका लड़का हो या लड़की हो, ये कोई बात नहीं। तो आप अपनी संतान के लिए ये व्रत रखते हैं। इस दिन हम कुछ बातों का खास ख्याल रखते हैं। देखिए, ये तारा को देख के व्रत तोड़ा जाता है, यानी कि जो सप्तऋषि तारा हैं उनको देख के ये व्रत तोड़ा जाता है और ये उन्हीं से मांगा जाता है कि हमारे बच्चे को अच्छी आयु, अच्छा बुद्धि और यश प्रदान करें। तो इस व्रत में तारों को देख के जैसे तारे उदय होते हैं तो सबसे पहले जनरली हमें जो दिखाई देता है वो शुक्र तारा होते हैं। वो जनरली हमें सबसे पहले दिखाई दे जाते हैं क्योंकि वो काफ़ी चमकीले होते हैं और वो पृथ्वी से हमें आसानी से दिखाई दे जाते हैं आकार की वजह से और अपने चमक की वजह से। तो उसके बाद तारों को देख के व्रत तोड़ा जाता है, अर्घ दिया जाता है, पूजा अपने संतान के द्वारा कराई जाती है तारों की। और माएँ, अगर बच्चा बहुत छोटा है तो माएँ ही सारी पूजा करती हैं, बाकी अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है तो उनके थ्रू करवाई जाती है। और फिर इस तरह से भोजन ग्रहण किया जाता है। ये व्रत भी करवा चौथ की तरह निर्जला ही होता है। इसमें भी जब तक आप पूजा नहीं कर लेते हैं, पानी भी नहीं पीते हैं। और इस व्रत में अहोई माता का पूजा होती है। अहोई माता की कथा कही जाती है शाम को सब करीब करीब 5:30-6 के बीच में, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो इतनी जल्दी नहीं दिखता है। 5:30-6 के बीच में पूजा की जाती है। उसके बाद आपको अर्घ्य देकर इस पूजा का समापन करना होता है, उद्यापन करना होता है और फिर आपको भोजन ग्रहण किया जाता है। अब इसमें एक बात का और कि जो औरतें प्रेग्नेंट हैं वो इस व्रत को ना रखें, क्योंकि इसमें निर्जला होते हैं और इसमें निर्जला व्रत प्रेग्नेंट औरतों को नहीं रखना चाहिए। पानी पी के अगर रख सकते ना रखें तो अगली बार रख लें। अहोई अष्टमी का व्रत वो औरतें भी रखती हैं जिनकी संतानें नहीं होती हैं। जिनकी संतान नहीं है उनको ये व्रत जो है इस मन्नत उसके साथ करनी चाहिए। आपको भगवान से प्रार्थना करते हुए करनी चाहिए कि जब हमारी ये संतान होगी तो इस व्रत को हम विधि पूर्वक करेंगे। अभी आप हमारी गोद भर दें ताकि हम अगले बार और औरतों की तरह ही अपनी संतान के साथ इस व्रत को पूर्ण करें। देखिए, अहोई अष्टमी का इतना महत्व है। कहते हैं कई औरतें, कहते क्या है, मैं खुद पर्सनली कई ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनकी संतानें नहीं थी और जिन्होंने इस व्रत को 1-2 बार किया और भगवान से प्रार्थना की और आज उनके साथ उनकी संतानें हैं। तो इसलिए इस व्रत का बहुत महत्व है। कई लोग इस दिन, अहोई अष्टमी वाले दिन, राधा कुंड ब्रज में जो पढ़ते हैं, राधा कुंड कृष्ण कुंड, तो राधा कुंड में स्नान भी करती हैं। स्नान करके, और इसकी अपनी कुछ नियम होते हैं कि आपको एक फल छोड़ना होता है, तो उसके साथ भी विधिवत पूजा की जाती है और वहाँ मन्नत मांगी जाती है। इस समय तो कोरोना का समय चल रहा है तो वहाँ भीड़ भाड़ या वहाँ ये सब करना सही नहीं है, लेकिन आप यहाँ से भी इस बात के लिए संकल्प ले सकते हैं कि जब ये हो जाएगा, जब संतान हो जाएगी तो हम करें। क्योंकि इस समय जो कि खान पान, रहन सहन और एक लेट एज में शादी करते हैं तो ये समस्या बहुत ज़्यादा समाज में व्याप्त है। जनरली अगर हम बताएं, हमारे पास अगर 100-200 कुंडलियाँ हैं तो उसमें से 25 तो इसी बात की हैं कि संतान नहीं है। ये समस्या भी इस समय बहुत ज़्यादा फैल रही है क्योंकि हम लोग करियर के चक्कर में शादी लेट करते हैं, फिर उसके बाद कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं जिससे संतान नहीं होती। जो खान पान, प्रदूषण, इस सब का भी असर हमारे हेल्थ पे पड़ रहा है। तो इन सब से
भगवान से प्रार्थना कीजिए और उम्मीद करती हूँ कि भगवान सभी औरतों को ये सुख प्रदान करें, क्योंकि कहते हैं कि इसके बिना हर औरत अपने आप को अधूरा मानती है। तो भगवान सबकी झोली भरे, सबके गोद में उनकी नन्ही संतानें दें। तो ये व्रत अच्छा, जब वृद्धावस्था में, यानी कि अगर आपको एज ज़्यादा है और आप इस व्रत को नहीं कर पाते तो इसकी पूजा करिए। व्रत भले ना करिए, इसकी पूजा कर लीजिए। इसकी पूजा का भी अपना महत्व है। और ईश्वर तो प्रेम के भूखे होते हैं, वो हर चीज़ समझ जानते हैं। आपकी स्थिति अगर ऐसी नहीं बन रही है तो व्रत ना करें, लेकिन इसका पूजा कर लें। पूजा करने की विधि भी लगभग वैसी ही है जैसे हमारे हिंदुओं में होती है। इसमें खाना बनता है, खाने में पूड़ी, मीठी कोई चीज़, मीठी खीर हो सकती है, हलवा हो सकता है, कुछ भी, लेकिन जनरली लोग खीर बनाते हैं, खीर, और इन सबसे पूजा की जाती है भगवान की। और पूजा करने के बाद आपको तारों का अर्घ दे के विधिवत उनकी पूजा करके, उन्हें उनके अक्षत रोली इन सबसे पूजा करके, दीपक जला करके, इनकी आरती लेकर, और फिर आप नीचे आते हैं और फिर आप पूजा को समाप्त करते हैं। अगर तारे बादलों की वजह से या किसी वजह से ना दिखें, क्योंकि मौसम ट्विस्ट हो रहा है, ना दिखे तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा वेट कर लें। अगर फिर भी नहीं दिखते हैं तो जो कि तारे कहीं जाते नहीं है, वो होते हैं, तो आप एक समय के बाद आप ये पूजा कर सकती हैं। अगर बादलों की वजह से तारे नहीं दिख रहे हैं तो भी आप ये पूजा कर सकती हैं। तो इस तरह से अहोई अष्टमी का व्रत हमारे संतानों को लंबी आयु दे, इसकी कामना के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करती हूँ। नमस्कार।